इनसेन भाई साहब, इनसेन। क्या बोलूं मैं। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है ना बाहर। अच्छा हाँ, मूवी के बारे में बात करनी है तो कौन सोच सकता है कि उनका अपना फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन इस मूवी में। ना रे, स्पॉइलर देने थोड़ी आया हूं मैं, डोंट वरी, सीधा रिव्यू चालू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। भाई सबसे पहले तो आपको सारे स्पाइडरमैन मूवीज का नॉलेज होना जरूरी है, स्पेशली टॉम हॉलैंड वाले। एंड नहीं आता है कुछ तो वीडियो बना लिया है तुम्हारे भाई ने, ये वाला देख लेना। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो एक सीटी मार मूवी में जो जो एलिमेंट होने चाहिए इसमें है, लेकिन उतने नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो। जो भी ट्रेलर वगैरह में देखा होगा आपने एक्शन पीसेस, वो तो यार स्टोरी लाइन समझाते वक्त 2-2 सेकंड के लिए ही है जितना ट्रेलर में दिखाया था। बट ये सिर्फ एक्शन एंड सुपर हीरोइक एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करती। स्पाइडरमैन अपना सब कुछ खो चुका है, लेकिन सबको खोने के बाद भी उसको अपनी सुपर हीरो वाली जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उसकी आइडेंटिटी अब एटलीस्ट नेड और एमजे के सामने आएगी, या वो फिर से अकेला रह जाएगा। एंड क्यों उसको हल्क एंड स्कॉर्पियन के साथ लड़ना पड़ रहा है, वो तो आप मूवी देखो और खुद जान जाओ। भाई सुबह सुबह 6:30 बजे का शो देखने गया था मैं, एंड इट वॉज टोटल हाउसफुल। उतना ही नहीं, इंग्लिश हो या हिंदी, सारे शोज हाउसफुल है भाई। इतना क्रेज है इस मूवी का। फिर भले ही टिकट के प्राइस काय हाई क्यों ना हो, 500, 700, 1400। एनीवेज, क्या मुझे इस फिल्म को नो वे होम के ग्रैंडनेस के साथ कंपेयर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वो एपिक बनी थी भाई। उसका एपिक मास लेवल अगर यहां एक्सपेक्ट करके आए हो तो यार निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन अगर तुमने टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन देखी है, आई मीन उसका सेकंड पार्ट, तो बार बार आपको वो फिल्म याद आएगी। मैं लिख के देता हूं, उस फिल्म में उसका जो इमोशनल स्टेट था, वैसा का ही कुछ इमोशनल स्टेट यहां टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में भी आपको दिखेगा, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन के अंदर का डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आई मीन इस बार वो अपने एनिमीज से लड़ने के साथ साथ अपने आप से भी लड़ रहा है कि साला ये हो क्या रहा है। ऊपर से ट्रेलर से भले ही आइडिया ना लगा हो कि एग्जैक्ट विलन कौन है, दी हैंड, द स्कॉर्पियन, हल्क, या वो जो हमेशा हुडी में है, आप देखो आपको आइडिया आ ही जाएगा। अब ऑनेस्टली मैं ये भी कहूंगा कि जहां इसका पहला पार्ट यानी नो वे होम धमाकेदार था, लेकिन ये भी उससे कम नहीं आंक सकते, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड सरप्राइजेस, क्योंकि इसमें सरप्राइज एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। फर्स्ट हाफ में थोड़ा टाइम लगा देती है ये फिल्म अपने बिल्डअप में, एंड कोई मेजर एक्शन सीक्वेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन सेकंड हाफ, हल्क वाला सीक्वेंस भाई चुम्मा था भाई। एंड वो दी हैंड निंजास के साथ भी वो, यार। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि कोई भी फाइट सीक्वेंस ज्यादा देर के लिए थी ही नहीं। एंड क्योंकि ये ऐसा मान के चलो कि स्पाइडरमैन के फिल्म सीरीज का ब्रांड न्यू वर्जन है, तो सब कुछ छुटकू मुटकू ही रहेगा। आई मीन इट वॉज जस्ट अ स्पाइडरमैन सेटअप, तो एकदम हेवी कुछ भी एक्सपेक्ट मत करके जाना। इस फिल्म का इमोशनल कोर ही इसको दमदार बनाता है, विद ऑफ कोर्स सम कॉमेडी। भाई फ्रैंक कैसल यानी अपना पनिशर ओरिजिनली जितना ब्रूटल एंड सीरियस है ना, उसके सीरियसनेस को कॉमेडी में बदल देती है ये मूवी, जो एक तरफ एंटरटेनमेंट तो प्रोवाइड करती है, लेकिन कैरेक्टर के ओरिजिन को ही भुला देती है। एंड हिंदी डब देखी मैंने तो भाई, आपको तो पता ही है कि इंडियन ऑडियंस के लिए इंडियन रेफरेंसेस दिए जाते हैं, लेकिन भाई आई एंजॉयड द हिंदी डबिंग। मैं सारी मार्वल फिल्म्स हिंदी में ही देखता हूं और मुझे अच्छी लगती है। लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। इवन हाँ, ब्रांड न्यू डे के साथ डूम्सडे एंड रामायणा का भी ट्रेलर दिखाया गया, बट डूम्सडे का डिजिटल वर्जन वाला ही दिखाया गया, नया वाला, यानी वो कॉमिक कॉन वाला नहीं। एंड सच में रामायण को बड़े पर्दे पर 3D में देखा तो यार वहां कुछ अलग ही लेवल की डिटेलिंग दिख रही थी, लेकिन ये अपना टॉपिक नहीं है। वैसे देखा जाए तो मूवी डिसेंट लगी मुझे, हो सकता है इसलिए क्योंकि मैंने ही कुछ ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी, इसलिए मुझे बाकी मूवीज से ये थोड़ा कमजोर लगी। पर आई एम श्योर कि जिस तरह से इस मूवी को डेवलप किया गया है, स्पाइडरमैन की पावर्स को डेवलप किया गया है, आने वाले पार्ट्स में, मतलब स्पाइडरमैन के आने वाले पार्ट्स में उस पावर का प्रॉपर यूज होगा, क्योंकि वो पावर्स इनसेन है भाई। तो ओवरऑल देखो तो इट्स अ 3.5 स्टार फ्रॉम माय साइड। ऑनेस्टली इट्स अ गुड फिल्म, नॉट द बेस्ट फ्रॉम द स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी। मॉकटेल की भाषा में बोलूं तो जस्ट गो फॉर इट। अरे हाँ, सिर्फ एक क्रेडिट सीन है एकदम लास्ट में, तो ठीक था, बस उसको डिकोड करना पड़ेगा। बाकी आपने देखी है मूवी तो बताओ जरा कमेंट में। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।